आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछली वाली वीडियो में हम जो प्रश्नावली 2 है उसके बेसिक को पढ़ चुके हैं, तो आज हम 2.1 को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, ये इसमें दिए है 2 घटनाएं दी हुई है। यदि x/3 + 1 y - 2/3 ये एक घटना है, ये बराबर है 5/3 1/3 के, तो अपन को x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोनों जो घटनाएं हैं वो तभी बराबर हो सकती है जब उनके पहले अवयव दूसरी घटना के पहले अवयव से बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरी घटना के दूसरे अवयव के बराबर हो। तो इसमें अपन x/3 + 1 के बराबर में रखेंगे 5/3 को और y - 2/3 के बराबर में रखेंगे 1/3 को और इसको सॉल्व कर देंगे। तो अपन x/3 बराबर रखेंगे, 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5/3 - 1, तो x/3 बराबर आ गया 5 - 3 के। तो जो आया x/3 बराबर आया 2/3 के। 3 से 3 कट गया तो x बराबर आ गया 2। तो अपन y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए अपन को 2/3 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो y बराबर आ गया 1/3 + 2/3। तो y बराबर आया 3, 1 + 2, तो y बराबर 3/3। 3 से 3 एक बार कट गया, y बराबर आ गया 1। तो अपने पास x बराबर तो 2 आया और y बराबर 1 आया। ये इसका आंसर हुआ। तो जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है कि समुच्चय A में 3 अवयव है, मतलब जो नंबर ऑफ A के एलिमेंट्स बताए हैं वो अपन को दिए हैं 3 और B जो समुच्चय दिया हुआ है ये है। तो जो A × B बनेगा उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। तो अपन को A समुच्चय में कितने अवयव दिए हैं, नंबर ऑफ A के एलिमेंट्स दिए अपन को 3, तो और B के नंबर कितने हैं अपने पास 3 है, उसमें भी 3 एलिमेंट्स दिए हुए थे 3, 4 और 5। तो इसको अपन मान लेंगे P और इसको अपन मान लेंगे Q। ये अपन फॉर्मूला बेसिक में भी बता चुके हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि अवयवों की संख्या बराबर क्या आएगा, P × Q। तो ये आएगा अपने पास 3 × 3, आंसर आ गया अपने पास 9। A × B के अवयवों की संख्या आएगी अपने पास 9। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को थर्ड वाला दिया है कि G बराबर तो दिया हुआ है, ये समुच्चय 7 और 8 और H बराबर दिया है 5, 4 और 2। तो अपन को पहले तो G × H बताना है और दूसरे में बताना है H × G। तो इसमें जो बोला है कि G समुच्चय तो ये है, H समुच्चय ये है। अब उसने पूछा है कि अपन को G × H निकालना है। तो इसमें पहले अपन G का अवयव रखेंगे फिर H का अवयव रखेंगे, ना कि H का अवयव पहले रखेंगे, क्योंकि जो आगे होगा उसी समुच्चय का अवयव अपन पहले रखेंगे। तो जो आएगा इसमें 7, 5, 7, 4, 7, 2। 7 के साथ अपन ने तीनों को ले लिया। अब 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो जो इसका समुच्चय बना वो ये बना। तो जो G × H बना वो ये बना। जो उसने नेक्स्ट पूछा है H × G अपन को लिखना है। तो H × G में अपन लिखेंगे कि पहले अपन H के अवयव रखेंगे फिर G के अवयव रखेंगे। तो पहले आया 5, 7, फिर आया 5, 8, फिर अपन ने 4 के साथ रखा तो 4, 7 और 4, 8, फिर 2, 7 और
2,8। ये अपने पास इसके समुच्चय बन गया कि G क्रॉस H का जो समुच्चय बनना था वो ये वाला हो गया और H क्रॉस G का जो समुच्चय बनाना था वो ये वाला हो गया। तो इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। जो अपने पास 4th नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि बताइए कि निम्न कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपन को इसमें सत्य और असत्य को छांटना है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है। अगर वो कथन असत्य दिया हुआ है तो उसको सही तरीके से लिखना है। तो जो हमारे 4th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि P बराबर तो दिया है m, n और Q बराबर दिया है n, m। तो P क्रॉस Q ये बराबर होगा m, n के और n, m के। तो नहीं, ये असत्य कथन है। इसको सत्य बनाने के लिए जो सॉल्यूशन अपन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि P बराबर तो दिया हुआ है कि अपन को m, n दिया है और Q बराबर दिया है n, m। तो P क्रॉस Q ये अपने पास आएगा कि m, n, m, m, n, m और n, m। तो अतः दिया गया है कि P क्रॉस Q अपन को ये बताया गया था, तो ये असत्य कथन है। तो जो सेकंड क्वेश्चन अपन को दिया है वो दिया है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग करेगा A में और y बिलोंग करेगा B में। तो हाँ, ये एक सत्य कथन है क्योंकि A क्रॉस B क्रमित युग्म x, y का अरिक्त समुच्चय है जिसमें x बिलोंग करता है A में, क्योंकि A आ गया है और x आगे है तो ये इसमें बिलोंग करेगा, और y पीछे है और B पीछे है तो ये इसमें बिलोंग करेगा। और जो थर्ड वाला अपन को दिया है वो दिया है कि यदि A बराबर है 1,2 के, B बराबर है 3,4 के, तो A इंटू B इंटरसेक्शन 5 बराबर आएगा 5 के। तो हाँ, ये एक सत्य कथन है क्योंकि B बिलोंग करेगा, क्योंकि 5 बिलोंग करेगा B में, तो B में से अपन 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आया 5। तो A क्रॉस 5 मतलब A इंटू 5 बराबर आएगा 5 से, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय में अपन किसी को भी इंटू करते हैं तो अपने पास रिक्त समुच्चय ही आएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक समुच्चय अपन को दिया हुआ है। अब उसने बोला कि तो A क्रॉस A ज्ञात करना है, मतलब 3 बार A को अपन को इंटू करना है। जो उसने बोला है कि अपने A जो समुच्चय दिया हुआ है वो -1,1 है। तो A पहले तो अपन A क्रॉस A निकालेंगे, तो A क्रॉस A अपने पास आएगा -1, -1, -1, प्लस का 1, -1, प्लस 1, -1 और प्लस 1, प्लस 1। ये अपने पास A क्रॉस A आया। अब A क्रॉस A करना है, तो A क्रॉस A इसमें अपन को जो ये वाले समुच्चय है इसमें -1,1 को इंटू करना है। तो जो अपने पास समुच्चय आएगा -1, -1 आ गया। फिर आया -1, फिर -1, प्लस 1, प्लस 1 और फिर -1। अब जो नेक्स्ट आएगा -1, प्लस 1, प्लस 1। अब जो इसके बाद आएगा एक आएगा प्लस 1, -1 और -1, प्लस 1, -1 और प्लस 1, 1, -1। अब फिर तीनों प्लस के 1। तो जो अपने पास समुच्चय बनेगा वो ये बनेगा और ये हमारा आंसर होगा। तो जो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है वो दिया है कि A क्रॉस B, अपन को ये समुच्चय दिया हुआ है तो
ए और बी के अवयव ज्ञात करने हैं। तो ए और बी जो समुच्चय होंगे उनके अवयव होंगे, ए के तो होंगे जो आगे वाले अवयव है वो, और बी के होंगे पीछे वाले अवयव है वो। तो जो अपने पास ए के अवयव है वो आगे वाले अवयव होंगे, और आगे वाले अवयव अपने पास ए और बी थे, और पीछे वाले अवयव अपने पास एक्स और वाई थे, तो बी के अवयव होंगे अपने पास एक्स और वाई। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को दिया है कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, सी और डी ये अपन को 4 समुच्चय दिए हुए हैं। तो नीचे जो मान दिए हैं इनको अपन को सत्यापित करना है। तो जो अपन को पहला अपन को जो सिद्ध करना है वो उसने दिया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये अपन को बराबर लाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के। अपन को ए और बी और सी और डी ये अपन को बुक में दे रखे हैं। तो अपने पास ए तो अपन को क्या दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 1, 2, 3 और 4, सी अपन को दे रखा है 5,6। तो पहले अपन LHS को सॉल्व करेंगे। तो LHS बराबर है अपने पास, तो 1,2 को अपन को क्रॉस करना है, B इंटरसेक्शन C है, B इंटरसेक्शन C अपन ने किया, अपने पास क्या आया 5। तो अपन 5 को समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसको ओनली 5 लिखेंगे। तो जब अपन ने 1,2 को क्रॉस किया 5 से मतलब 0 से, तो अपने पास क्या आया 5। तो LHS बराबर तो आ गया अपने पास 5। तो अब अपन RHS को देखते हैं। RHS है अपने पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकालना है A क्रॉस C के साथ, ठीक है। तो जब A क्रॉस B किया तो A क्रॉस B करने पे अपने पास आया 1,2, फिर आया 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4। अब ये तो अपने पास A क्रॉस B आया है। अब B A क्रॉस C अपन को निकालना है। तो A क्रॉस C अपने पास है 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6 ये अपने पास आ गया। पर और अपन ने जब A क्रॉस B इंटरसेक्शन निकाला है A क्रॉस C के साथ, तो ये भी अपने पास, इसमें भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही जो दोनों में इक्वल हो, तो ये भी अपने पास आया 5। तो LHS बराबर RHS हो गया। तो जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने दिया है कि A क्रॉस C है, उसको अपन को सबसेट बताना है D क्रॉस D का। तो A क्रॉस C जिसमें 1,5 आ रहा है, इसमें 1,5 आ रहा है, 1,6 आ रहा है, तो 1,6 इसमें भी आ रहा है, 2,5, 2,5 इसमें भी आ रहा है, 2,6 इसमें भी आ रहा है, तो मतलब इसके सारे अवयव इसमें है, तो ये इसका सबसेट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।